हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। कैसे हैं? सब मस्त है, बढ़िया। पढ़ाई कर रहे हैं ना? ओके, अच्छी बात है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, राइट? वी हैव स्टार्टेड बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स and we have seen why the analytical techniques are required, or we have seen that the many substances have the naturally present or the synthesized in the laboratory. They contains the impurities and therefore they must be purified, and for that purpose the different purification techniques are required. In these techniques we are going to see in this chapter. Okay. तो वी आल्सो हैव सीन द इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंस मीन्स क्या है, उसमें क्या रहता है। प्योर सब्सटेंस में क्या मीन्स क्या है। वी आल्सो हैव सीन द सोल्यूट, वी आल्सो हैव सीन सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। ओके, राइट. We also have seen the saturated solution with the example also. We have seen the unsaturated solution, supersaturated solution. All these terms we have seen. We also have seen the residue or the filtrate or the filtration process. What is the filtration process? We have seen all these things in the previous lecture. We also have seen the soluble impurities and the insoluble impurities. जो हमारा टुडे का जो टॉपिक है, और दैट इज़ द प्यूरिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स. तो प्यूरिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स में जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमको ये जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है और इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़, ये टर्म्स अच्छे से पता होनी चाहिए, अच्छे से मालूम होनी चाहिए. इसलिए हमने सब टर्म्स पहले देखे हैं. सब सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूट क्या है, सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ द रेसिड्यू, व्हाट इज़ द फिल्टर, व्हाट इज़ द फिल्ट्रेशन. ऑल दिस टर्म्स वी हैव सीन एंड ऑल दिस टर्म्स आर गोइंग टू अगेन. ये आपकी सब टर्म्स आपके चैप्टर में बार बार आने वाली है, इसीलिए आपको ये सब टर्म्स अच्छे से पता चाहिए, अच्छे से मालूम होनी चाहिए. ओके, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स. तो प्यूरिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स जो है, तो सॉलिड सब्सटेंसेस also contains the impurities. The gases also contains impurities, liquids also contains impurities, or the solid substances also contains the impurities. But these impurities are of two types. These impurities are of two types, which I have seen: the soluble impurities and the insoluble impurities. ये टू टाइप्स की इम्प्योरिटीज़ रहती है. तो जो ये फर्स्ट वन जो है सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़. तो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ क्या है कि सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ में क्या होता है, the impurities which are soluble in the same solvent. Okay, in which our main substance is there. हमारा जो मेन सब्सटेंस है उसमें ही ये वही सॉल्वेंट में ये इम्प्योरिटी सोल्यूबल हो जाती है. therefore it is the soluble impurities. We cannot distinguish that it is the impurity or it is the solvent or the impurities are there. बट अनदर टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इज़ द इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी. इसमें क्या है, जो इम्प्योरिटीज़ जो रहती है, द इम्प्योरिटीज़ आर इनसोल्यूबल और दीज आर नॉट सोल्यूबल इन द सॉल्वेंट. तो हाँ, वी कैन सी दीज इम्प्योरिटीज़ अलग अलग से हम इसको देख सकते हैं. दीज आर द इम्प्योरिटीज़. वी कैन से दैट सपोज हमारे पास कुछ वाटर सॉल्यूशन है, तो उसमें आपको पेपर्स दिखे या फिर कुछ अलग दिख गया, सैंड दिख गया, तो वी कैन से दैट दीज आर द इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़. एंड द प्यूरिफिकेशन टेक्निक, फर्स्ट ऑफ ऑल there are different purification technique, but first of all we are going to see the simple filtration technique, and another one is we are going to see the filtrations. We are going to see the filtration process, but it is the filtration under suction. तो first of all we will see simple filtration technique. तो जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ रहते हैं उसके लिए ये हम यूज करते हैं सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक. तो सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक क्या है, इट इज़ यूज व्हेन द इम्प्योरिटीज़ आर नॉट सोल्यूबल इन द सेम सॉल्वेंट एज द सब्सटेंस. तो जो इम्प्योरिटीज़ अनडिजॉल्व रहते हैं हमारे सॉल्वेंट में, वो हो गए आपकी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी. तो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ जब हम रिमूव करते हैं, हमारे सब्सटेंस को हम प्यूरिफाई करते हैं, हमारे सॉलिड को जब हम प्यूरिफाई करते हैं, तो वी जस्ट यूज़ द सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक और वी जस्ट यूज़ द फिल्ट्रेशन टेक्निक. तो फिल्ट्रेशन टेक्निक इट इज़ वेरी सिंपल. एंड अभी सपोज़ ये हमारा कुछ सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, उसमें
अब ये अपन को जो दिख रहे हैं पिंक कलर के आपको, दैट इज़ द इम्प्योरिटीज़ है, उसमें इम्प्योरिटीज़ है। ओके, तो हमें ये इम्प्योरिटीज़ रिमूव करनी है। तो क्या करते हैं हम, तो इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आपने भी ये किया होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, कुछ तो भी डेफिनेटली आपका हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, तो ये हम फनेल लेते हैं। तो फनेल लेने से पहले हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस के लिए हमको, फिल्ट्रेशन के लिए हमको फ़िल्टर पेपर लगता है। तो फ़िल्टर पेपर कैसे फोल्ड करते हैं मैं आपको बताती हूँ एक बार। अब ये राउंड शेप में फ़िल्टर पेपर रहा, तो सपोज़ उसको यहाँ पे फोल्ड करते हैं। ओके, यहाँ पे हम उसको एक फोल्ड करते, तो ये कैसा बन जाएगा, इट विल बिकम लाइक दिस। तो अगेन देर इज़ अनदर फोल्ड लाइक दिस। तो ये फिर से कैसे बन जाएगा, ये यहाँ पे एक ऐसा, ऐसा और ऐसा बन जाएगा। तो इसके अभी ये 3 पार्ट बनते हैं इसमें। तो 3 पार्ट में हम क्या करते हैं, एक पार्ट वन साइड और दूसरा पार्ट एक 2 पार्ट एक साइड में। तो आपको एक राउंड शेप में लाइक दिस फ़िल्टर पेपर का आपको मिल जाता है लाइक दिस। तो ये फ़िल्टर पेपर वी जस्ट प्लेस हियर। ओके, वी जस्ट प्लेस दिस फ़िल्टर पेपर हियर। एंड उसके बाद क्या करते फिर हम लोग यहाँ पे बराबर वो फनेल को, फिर फनेल में हम इसको फिट करते हैं फ़िल्टर पेपर को। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे फ़िल्टर पेपर, राइट, फ़िल्टर पेपर। तो ये फ़िल्टर पेपर यहाँ पे हमने फिट कर दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन है जिसमें हमारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, इसको हम यहाँ पे पोर कर देंगे। ओके, हम यहाँ पे उसको पोर कर देंगे। तो इसमें हमारे इम्प्योरिटीज़ भी है, सॉल्यूशन भी है। तो इसमें साथ में क्या हो जाएगा, जो हमारा सॉल्यूशन के फॉर्म में जो है वो यहाँ से फ़िल्टर पेपर से नीचे फ़िल्टर होके ये नीचे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे वो जमा हो गया है, यहाँ पे वो जमा हो जाता है फ़िल्टर ये इसमें। और इधर सिर्फ हमारा जो फ़िल्ट्रेट है, अभी ये इसमें अपने इसके पहले पीरियड में हमने देखा है कि जो इम्प्योरिटीज़ है यहाँ पे वो जमा हो जाती है। ओके, उसको हम क्या कहते हैं, रेसिड्यू, राइट, रेसिड्यू बोलते हैं, हमने देखा है पहले लेक्चर में। और उसके बाद वो नीचे जो जमता है दैट इज़ द फ़िल्ट्रेट। ओके, दिस इज़ द फ़िल्ट्रेट एंड दिस इज़ द कंप्लीट इज़ द filtration process. So like this we can remove the insoluble impurities of our from our desired substance by the simple filtration process, by using the simple funnel and the or the beaker we just use here, and we also use here the filter paper. तो फ़िल्टर पेपर कैसे फोल्ड किया करता है, अब सब हमने अभी यहाँ पे देख लिया है। तो अगेन देर इज़ अनदर टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। तो इसमें क्या हो जाता है, इन दिस द वैक्यूम पंप इज यूज्ड, इसमें वैक्यूम पंप यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इट बिकम्स वेरी फास्ट एंड इफ़िशियंट। जब हमको बहुत सारी क्वांटिटी में, बहुत मोर क्वांटिटी में हमें कुछ चीज़ फ़िल्टर करनी है, तो वो फास्ट भी होनी चाहिए। क्योंकि क्या हो जाता है कि कभी कभी यहाँ पे जब फ़िल्टर पेपर लगा रहता है, हमने बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन डाल दिया और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे ऊपर जमा हो गई, तो बहुत बार क्या होता है कि वो धीरे धीरे सॉल्यूशन नीचे आता है, वो फास्ट नहीं आता। तो यहाँ पे कभी कभी ये पेपर फट भी सकता है, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन रहा, खूब बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन रहा, तो यहाँ पे फट भी सकता है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए, फॉर दिस पर्पज़ वी जस्ट यूज़ द फिल्ट्रेशन अंडर द सक्शन, बिकॉज इट इज़ द फास्ट प्रोसेस एंड इट इज़ वेरी इफ़िशियंट प्रोसेस अंडर सक्शन जो रहता है। तो यहाँ पे हम इसमें ये असेंबली में क्या करते हैं, हम लोग ये असेंबली में हम लोग इसमें एक्चुअली सक्शन पंप यूज़ करते हैं। दिस इज़ द सक्शन पंप असेंबली में। तो पहले हम देखेंगे कि असेंबली में क्या क्या आता है, उसके बाद उसका प्रोसेस क्या है हम वो देख लेंगे। तो असेंबली में क्या है, एक्चुअली इधर ये जो है जो कोनिकल फ्लास्क है, राइट, दिस इज़ द कोनिकल फ्लास्क। तो ये कोनिकल फ्लास्क कैसे रहता है, तो ये कोनिकल फ्लास्क का जो वॉल है, इट इज़ अ थिक वॉल conical flask. It is a thick wall conical flask because it should not get break due to the vacuum. So therefore it is a thick wall conical flask. और ये जो conical flask में हम यहाँ पे अभी बकनर funnel यूज कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द सिंपल फनेल बट दिस इज़ द बकनर फनेल विच इज़ मेड अप ऑफ पोर्सिलिन। पोर्सिलिन से बन जाता है
बकनर फनेल। तो ये बकनर फनेल यहाँ पे यूज़ करते हैं, इट इज़ नोन एज द बकनर फनेल। तो बकनर फनेल कैसा रहता है, ये इस टाइप का रहता है। और यहाँ पे बकनर फनेल के ऊपर यहाँ पे हमने यहाँ पे फ़िल्टर पेपर रख दिया है। ओके, ये पतला फ़िल्टर पेपर, एक फ़िल्टर पेपर यहाँ पे रख देते हैं यहाँ पे बकनर फनेल में। और यहाँ पे जो है दिख रहा है आपको, ये पोरस प्लेट है, यहाँ पे एक पोरस प्लेट रहती है। तो पोरस प्लेट से ये जब हम कोई भी सॉल्यूशन डाल देते हैं यहाँ से, तो ये नीचे आ जाता है, पोरस प्लेट से यहाँ से नीचे आ जाता है। तो यहाँ से सॉल्यूशन नीचे आएगा। तो कब नीचे आएगा ये सॉल्यूशन, जब यहाँ पे हम सक्शन पंप शुरू कर देंगे, इधर से हम सक्शन पंप शुरू कर देंगे, तो ये सॉल्यूशन इधर से इधर आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, ये जो इसको अभी यहाँ पे कॉर्क फिट किया है, यहाँ पे जो ये दिख रहा है ब्लैक कलर का, दिस इज़ द कॉर्क। तो ये कॉर्क क्यों लगाया है कि जो है ये जो फनेल है वो एकदम अच्छे से यहाँ पे फिट हो जाए, ये जो फनेल है यहाँ पे अच्छे से फिट हो जाए, इसीलिए यहाँ पे टाइट हो कर देते हैं हम कॉर्क लगा के, क्योंकि हम इधर से वैक्यूम यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इट शुड बी वेरी टाइट। ओके, तो अभी यहाँ पे ये अभी इसको एक साइड आर्म रहता है, इसको ये जो फ्लास्क है उसको, कोनिकल फ्लास्क है उसको यहाँ पे एक साइड आर्म रहता है। तो इसलिए रहता है साइड आर्म के हम इधर इसको कनेक्ट कर पाए। तो ये यहाँ पे एक्चुअली एक सेफ्टी बॉटल रहता है, ओनली दिस इज़ द ओनली सेफ्टी बॉटल। तो सेफ्टी बॉटल का फंक्शन क्या है, तो सेफ्टी बॉटल का फंक्शन इतना ही है कि जब हम वैक्यूम स्टार्ट करते हैं, इधर से वैक्यूम पंप स्टार्ट करते हैं, सक्शन इधर ये वैक्यूम पंप है या सक्शन पंप है इधर से, तो यदि हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से ये सॉल्यूशन जो है नीचे 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 आता जाएगा। तो समटाइम्स द स्टार्ट करने के बाद वैक्यूम ये सॉल्यूशन डायरेक्टली में गो टूवर्ड्स द सक्शन पंप। इफ़ देर इज़ नो एनी बॉटल, ये बॉटल नहीं होती तो क्या हो जाता था, इट द सॉल्यूशन में गेट एंटर इनटू द सक्शन पंप। तो सक्शन पंप में डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं एंटर होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे ये बॉटल लगाई है। द बॉटल का फंक्शन ओनली इट इज़ दैट द सॉल्यूशन शुड नॉट कम्स इनटू द सक्शन पंप, देयरफॉर द बॉटल इज fitted with this the conical flask and this bottle again is fitted टू द सक्शन पंप। तो यहाँ से हमने सक्शन स्टार्ट किया, एकदम स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे इधर नीचे सॉल्यूशन फटाक से आ जाएगा, एकदम फटाक से इधर सॉल्यूशन आ जाता है। और यहाँ पे सब जो हमारा फिल्ट्रेट है, अभी यहाँ पे हमारा क्या हो जमा हो जाएगा, फिल्ट्रेट। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेट जमा हो जाएगा, फिल्ट्रेट। ओके, तो फिल्ट्रेट यहाँ पे हमारा जमा हो जाता है। और जो रेसिड्यू है, जो कोई भी रेसिड्यू होगा वो यहाँ पे जमा हो जाएगा, जो इम्प्योरिटीज़ है वो यहाँ पे जमा हो जाएंगी। तो जो इम्प्योरिटीज़ है जो यहाँ पे जमा होती है तो उनको हम बोलेंगे रेसिड्यू, राइट, इसको हम बोल देंगे रेसिड्यू। तो इस तरह से जो हम फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन जो है यहाँ पे ऐसे यूज़ हो जाता है, फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। तो एक क्यों यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन, जब हमें बहुत सारा कुछ तो भी फिल्टर करना है या फिर अच्छे से फिल्टर करना है, फास्टली फिल्टर करना है, इट इज़ फास्ट एंड द इफिशिएंट टेक्निक, देयरफॉर इट इज़ यूज़ फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। तो जहाँ पे जब भी कोई इतना ये नहीं रहता है तो यहाँ पे हम सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस में भी ये जो है इधर वाला, यानी कि हम ये जो सिंपल वाला फनेल लगा के हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन कर लेते हैं बाय यूजिंग द फिल्टर पेपर। एंड उसके बाद फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन में सिर्फ अलग तरह की असेंबली रहती है। तो जो असेंबली है फिल्टर अंडर सक्शन की, तो इसमें आपने सब देख लिया है अब। तो इस तरह से ये फास्ट हो जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट फिल्ट्रेशन हो जाता है और इट इज़ वेरी इफ़िशिएंट प्रोसेस। देयरफॉर इंडस्ट्री में मोस्टली फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन यूज़ करते हैं। जब भी उनको कुछ फिल्ट्रेशन करने का रहता है इंडस्ट्री में, तो दे यूज़ द filtration under suction because it is a very fast and efficient process. Okay student, thus we have seen in this video lecture we have seen the purification of the solids, but in this we have seen the simple filtration process by using the very simple funnel, and in the same we have seen the filtration under the suction. तो ये हमारा आज का एक प्यूरिफिकेशन का मेथड हो गया है। अभी कल
जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम क्रिस्टलाइजेशन के बारे में देखने वाले हैं। ओके, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ये इट इज़ वेरी सिंपल। तो कल जो हम क्रिस्टलाइजेशन देखने वाले उसके लिए हमको अलग अलग टर्म्स लगने वाले हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपको सब ये अच्छे से लर्न करना है, याद करना है। ओके, नाउ वी विल स्टॉप हियर एंड अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।